अच्छा, मैं वेस्टीज की बात अगर करता हूं तो देखिए आप लोगों के अंदर एक चीज बहुत अलग है। आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप, मैंने भी बोला कि आप टीएसएस का पार्ट हो, शायद ये आपको सबसे अलग बनाता है। और आज पूरे इंडिया के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हो ना, वो शायद आपसे बेस्ट और कोई नहीं कर सकता। आई टेल यू व्हाई। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली बात जो आपके अंदर बहुत अलग है, आप लोगों के अंदर खास है, वो ये है कि जब लोग आज वेस्टीज में और बाकी कंपनीज के अंदर ये सोच रहे हैं कि यार अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बिल्ड किया जाए, तो शायद आप लोग उस चीज में बहुत आगे हो, क्योंकि आपसे बेटर और कोई नहीं जानता कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया और कैसे उसके माध्यम से बिजनेस को बेटर किया जाए। तो वो एक चीज है जो आपकी टीम को बिल्कुल अलग करती है। और दूसरी चीज, जब अभी मैं 2 दिन पहले भी यहां एक सेशन कर रहा था और मुझसे एक गलती हो गई। 2 दिन पहले जब मैं आया यहां पे, मैंने यहां पे आके बोला कि यार तुम्हें ना अगर वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमाना है ना, तो तुम्हें कम से कम एक साल लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम नॉर्मली यहां भी जाते हैं, हम यही बोलते हैं कि 1 साल 1 लाख। तो यहां कुछ लीडर्स खड़े हो गए, कह रहे सर आप हमारी बात कर रहे हो किसी और की बात कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? कह रहे सर हमारे यहाँ 4-4, 6-6 महीने के अंदर लोग 1 लाख रुपए से ऊपर के पे आउट पे पहुंच जाते हैं। तो वो आपकी स्पीड है, वो आपका मोमेंटम है, जो आपको शायद किसी और से अलग करता है, बहुत अलग करता है। आज यू आर यूनिक, आप अपने आप में यूनिक हो। और जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर आज हमें एक चीज और समझनी है कि एज ए टीम हम क्यों अपने आप को वेस्टीज की वैल्यूज के साथ अलाइन करें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे टीएसएस हो या वेस्टीज हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन है और इसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। जब मैं वेस्टीज की वैल्यूज की बात करूं, और आई थिंक यहां मुझे आपके साथ ये वैल्यूज शेयर करनी चाहिए कि वेस्टीज पिछले 17 सालों में किन वैल्यूज के ऊपर काम करता आया है। पहली वैल्यू है रिस्पेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यहां पे, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या कोई भी व्यक्ति हो। हम यहां पर ये इंश्योर करते हैं कि टीम में हर व्यक्ति एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करें। दूसरी चीज, वी थिंक, प्रैक्टिस एंड बिहेव विद ऑनेस्टी। ये हमारी दूसरी वैल्यू है कि हमने पिछले 17 सालों में एक चीज के ऊपर काम किया है कि हमारे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो। हम कोई चीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं छुपाते, चाहे कंपनी का सक्सेस प्लान हो, चाहे कंपनी की पॉलिसीज हो, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट्स हो या कोई भी चीज। सारी चीजें मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पारदर्शी हैं। और इस कंपनी की ग्रोथ का एक सबसे बड़ा रीजन और है, मैनेजमेंट पिछले 17 सालों से सिर्फ एक चीज मानती है। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि यहां डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए काम नहीं करता, यहां कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करती है। तो कंपनी का असली मालिक अगर कोई है तो वो हैं आप लोग। सो दिस इज द सेकंड वैल्यू। तीसरी वैल्यू है वी ब्रिंग पैशन टू वर्क। हमारे काम में पैशन है, हमारे काम करने के तरीके में, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स हो, लेट नाइट मीटिंग्स हो। पिछले 17 सालों के अंदर और इतने समय में आई थिंक पैशन आपसे बेटर और कौन समझ सकता है, और शायद वही चीज है जो वेस्टीज को सबसे अलग बनाती है। चौथी हमारी वैल्यू है वी कमिट टू ग्रोथ। एक चीज जिसके ऊपर हम लगातार काम करते हैं कि कैसे लगातार आगे बढ़ा जाए, स्टैटिक नहीं रहना, एक जगह पे आके रुकना नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी डिस्कवर फ्रीडम एंड डिलीवर हैप्पीनेस। हम लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करते हैं। और आई थिंक आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आज शायद हमें अलग बनाती है, हम क्यों सक्सेसफुल हैं, आप लोग क्यों सक्सेसफुल हैं? क्योंकि सक्सेस के मायने ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया। आई थिंक सक्सेस के मायने ये है कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हुए, और वो चीज आपको बिल्कुल अलग बनाती है और वेस्टीज को बिल्कुल अलग बनाती है। नाउ ऑब्वियसली ये पांचों वैल्यूज हमारे लिए और हम सब के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है कि आप एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही विजनरी लीडरशिप का हिस्सा हो, और उसके साथ आप लोग वेस्टीज का पार्ट हो। तो मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अभी तक यहां तक तो पहुंच गए, क्या यहां से आगे जाना चाहते हो? यस और नो? राइट। आपने एक कहावत सुनी होगी कि व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर।
जो चीज आपको यहां लाई है वो चीज आपको उससे आगे लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उससे आगे आपको जाना है तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। एंड सीखते रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक हमारे बिजनेस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से क्यों कमाओ, मिलके कमाओ ना, मिलके कमाओ, राइट। तो अब यहां से अगर आगे जाना है तो ऑब्वियसली और ज्यादा सीखना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जो शायद हम और भी कर सकते हैं। एक चीज जो हमारी स्ट्रेंथ है, सोशल मीडिया, वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन शायद कोई एक चीज है जो और भी हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा, और मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे 11 साल हो गए वेस्टीज में, और 11 सालों में मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बहुत कामयाब हैं और कामयाब होने के लिए सीखते रहते हैं, और वो और कामयाब होते रहते हैं। और एक दूसरे तरीके के लोग मैंने देखे हैं जिनका हर बार एक ही डायलॉग होता है कि मुझे सब आता है, राइट, मुझे सब आता है। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे आपकी टीम में जो कहते हैं मुझे सब आता है, यस और नो? तो हो सकता है उस व्यक्ति को सब आता हो, हम क्यों उसकी बात को झूठा ठहराएं। हो सकता है उसे सब आता हो, लेकिन याद रखना जिसे सब आता है ना, उसे बेशक सब कुछ आता हो लेकिन उसे चेक नहीं आता। चेक उसी को आता है जो लगातार सीखने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति, इनको आप जानते हैं ये कौन है? वेरी गुड, थैंक यू, आपको पता है, क्योंकि जिन्होंने इनकी फोटो नहीं देखी, अभी मैं कहीं ये ट्रेनिंग कर रहा था थोड़े टाइम पहले, तो मैंने कहा कौन है ये, तो उनमें से 2-3 लोग खड़े होकर वायरस 3 इडियट्स। तो एल्बर्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने कहा कि पागलपन की हद क्या है? पागलपन की हद यह है कि आप एक ही काम को एक ही तरीके से करते रहो और हर बार आप ये सोचो कि रिजल्ट कुछ और आएगा। तो अगर आप रिजल्ट कुछ और चाहते हैं लाइफ में, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा जो शायद आपने अभी तक नहीं करा। आज हम उन चीजों के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। यहां पर आज अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आपको अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा LOB अचीवर्स बनाने हैं और अपनी लीडरशिप को स्ट्रांग करना है, तो 3 चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देना पड़ेगा और इन 3 चीजों के ऊपर रेगुलर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ दीज 3 थिंग्स। वो 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1, यू हैव टू मास्टर द सिस्टम, राइट। दूसरी चीज है यू हैव टू मास्टर द टूल्स, एंड थर्ड यू हैव टू मास्टर द मीटिंग्स। आज इन 3 चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में यहां पे बात करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिस्टम में भरोसा रखते हैं? ओके, स्कूल में एक सिस्टम हुआ करता था हर चीज का, टाइम टेबल हुआ करता था। 2 गुणा में 2 4 ही होता है, 2 गुणा में 2 5 नहीं होता। ये भी एक सिस्टम है। शायद हम में से किसी ने कभी टीचर से ये नहीं पूछा कि 2 गुणा में 2 5 क्यों नहीं होता, 2 गुणा में 2 4 ही क्यों होता है। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा उस चीज को। तो आज अगर हम बात करें कि इन 17 सालों में या इतने समय में जो लोग वेस्टीज के अंदर कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं और लगातार सफल होते जा रहे हैं, उनकी कामयाबी के पीछे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सिस्टम को फॉलो करना। एक सिस्टम क्या काम करता है? एक सिस्टम आपकी सफलता के रास्ते को छोटा कर देता है। यहां पर ये जब मैं लाइन बोल रहा हूं कि सफलता का रास्ता छोटा हो जाता है वेस्टीज में, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार लोग आते हैं, एक सवाल करते हैं कि सर ये बताओ क्या वेस्टीज के अलावा या डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी फील्ड में कामयाबी नहीं है? और आई थिंक आपका भी वही जवाब होगा जो मेरा होता है कि यार है, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं और कामयाबी नहीं है। लोग और फील्ड्स में भी कामयाब हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी और फील्ड में कामयाब होता है और जब तक कामयाब होता है तब तक कामयाबी का मजा चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, मतलब एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफेशन, लेकिन मान लीजिए अगर आप डॉक्टर बनते हैं, आपने डॉक्टर बनने में कितने साल लगाए? 7 साल, 8 साल, 10 साल, राइट।
अब आपके घर के बगल में एक डॉक्टर का क्लिनिक है जो अभी अभी खुला है, जिसको ज्यादा समय नहीं हुआ खुले हुए, और एक क्लिनिक है जो पिछले 25 सालों से ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? जो इतने साल से अपने बिजनेस को रन कर रहा है। एक वकील है जिसने अभी अभी अपनी वकालत पास करी है, और एक वकील पिछले 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो नॉर्मली अगर कोई भी पेचीदा केस होता है तो हम किसके पास लेके जाते हैं? जो पुराना है। तो ऐसा है नहीं कि किसी और फील्ड में कामयाबी नहीं है, कामयाबी हर फील्ड में है, लेकिन जब तक वो कामयाबी मिलती है ना, तब तक शायद उस कामयाबी का मजा चला जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में जाके ऑडी ले, एक उदाहरण दे रहा हूं, नौकरी करता रहा पूरी जिंदगी, कुछ और काम करता रहा, 70-80 साल की उम्र में जाके जैगुआर ले ली भाई ने, तो हो सकता है खुद ना चलाए, कौन चलाएगा? तो ऑडी ली किसने? उसके मजे कौन ले रहा है ना? सोचने वाली बात है कि 70 साल की उम्र में अगर हस्बैंड वाइफ घूमने स्विट्जरलैंड चले जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बना बना के तो फेंकेंगे नहीं। हो सकता है कमरे में जाके आराम करे। तो और यहां पर देखिए वेस्टीज, अगर आप में से किसी की उम्र उससे ज्यादा है या उतनी है तो प्लीज ऑफेंड मत होना, क्योंकि वेस्टीज में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। वेस्टीज में हमारे रमेश पुनानी जी आज तक बूढ़े नहीं हुए, राइट? सो द पॉइंट इज कि कामयाबी मिलती है किसी और फील्ड में, लेकिन बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद आपको 3 या 4 साल में या 5 साल में मैक्स टू मैक्स वो कामयाबी दे देती है जिसके लिए लोगों को 50 या 60 साल की उम्र तक वेट करना पड़ता है।